नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां परंपरा की झलक दिखाता फाग गीत प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कहां प्रियंका कानूनगो ने हिलाया प्रशासन को और कहां फाग महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर बी प्राक पहुंचे स्टेडियम। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिलसी गल्ला मंडी समिति में रुपए के लेन देन को लेकर दो आढ़तियों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक आढ़ती ने दूसरे आढ़ती के सिर पर लोहे की रॉड मारकर प्रहार किया, जिससे आढ़ती गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे बिलसी सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है, जहां बरेली में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हमारा मतलब नाम, मेरा नाम तो विष्णु बाबू है। क्या था मामला? माला ये था, उसका लेन देन था, उस पर उसने झगड़ा करा, सरिया उसके मार दी और वो गंभीर हालत में, मतलब उसके खून निकला था मतलब एकदम, और हालत ख़राब। बदायूं गया, यहाँ से अस्पताल गया, फिर मतलब वहाँ गया बदायूं बरेली रेफर कर दिया, मतलब वहाँ पे ख़त्म हुआ रास्ता में। ये आज करीब 10 बजे करीब बात है सर। रविंद्र बाबू सन ऑफ गिरीशचंद, रविंद्र बाबू सन ऑफ गिरीशचंद है। क्या उम्र थी इनकी? उम्र की 45 साल लगभग, 45-50 साल की हो लगभग। कहाँ लड़ाई हुई थी? मंडी में, सभी वो है ना, अनाज मंडी में सर। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। इन दिनों छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर छत्तीसगढ़ी परंपरा का झलक जिला बालोद के ग्राम पंचायत मुड़घोसरा, भीमनकार और मूलिया के फाग गीत प्रतियोगिता के माध्यम से देखने को मिला। आयोजन का उद्घाटन किसानों ने किया और इस दौरान डॉक्टर अशोक आकाश राजभाषा जिला समन्वयक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में फाग पर्व का बड़ा ही महत्व है। नगाड़ा की ताल से फाग गीत के साथ देवी देवताओं की भक्ति होती है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे ग्रामीण अंचलों में प्रतियोगिता के माध्यम से जीवित रखा है। चौहान ग्राम कातरा से हूँ। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं ग्राम मुड़िया में प्रोग्राम देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सभी गांव वाले एकत्रित हुए हैं और ये महोत्सव का कार्यक्रम करवा रहे हैं, हमको बुलाए हैं। परंपरा जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और हमारे एक संस्कृति को बचाने का प्रयास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज अपने आप में एक अनोखा अद्भुत है। हम सब मिल करके एक नया रूप में देने का प्रयास किया है, जिसमें रामधुनी, जस गीत और रामचरितमानस को भी समाहित किया है। एक नयापन है और संभवतः फाग प्रतियोगिता की इस अवसर पर संभवतः ये पहला प्रोग्राम होगा मुड़िया में। अभी तक के हमारी क्षेत्र में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। एक नया प्रयोग है और हमें निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम सफलता अर्जित करेगा और आप सबके सहयोग से। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। फाग महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर बी प्राक पहुंचे दतिया स्टेडियम, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा एवं युवा नेता डॉक्टर सुकन मिश्रा मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पत्रकार जगत शर्मा के द्वारा व्यवस्थाएं देखी गई। वहीं निरंतर दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशानुसार स्टेडियम प्रांगण के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के ग्रामीण अंचल पोंडी, खमरिया, चंदपुरा के घायलों के परिवार वालों से मिलने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पहुंचे। घायलों से स्वास्थ्य का हालचाल जाना, जैसे कि रायसेन के सिलवानी तहसील के ग्राम खमरिया में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष में गोलियां चलने से लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें एक की मौत भी हो गई थी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और कार्यवाही की जा रही है। वहीं घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो सोमवार को खमरिया गांव पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही मृतक राजू के पहुंचकर घायलों के परिवार वालों से मिलने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पहुंचे। लगी थी कि होली खेल रहे आदिवासी बच्चों पर सांप्रदायिक तत्वों द्वारा गोलीबारी की गई और उसमें कई बच्चे घायल हुए हैं। एक वयस्क व्यक्ति की मौत भी हुई है। मैंने कल बच्चों से मुलाकात की थी भोपाल के अस्पताल में, तो वहाँ ये समझ में आया कि बच्चे बहुत ट्रॉमाटाइज्ड हैं, बेहद डरे हुए हैं। इसलिए हमने ये आवश्यक समझा कि हम जाकर मौके पर एक बार बाकी बच्चे जो इस घटना के प्रभावित हैं उनसे मिल सकें। दुर्भाग्यवश हम बहुत ज़्यादा बच्चों से आज भेंट नहीं कर पाए,
लेकिन फिर भी एक गांव में हमने बच्चों से बात की, हमको कई चीज़ें चौंकाने वाली वहाँ पे मिली। चंदपुरा नाम था ना, चंदपुरा गांव में हमको ये बताया गया बच्चों से, जो हमने बात की, कि उनके पास वहाँ प्राइमरी तक स्कूल है। खमरिया गांव वहाँ से कुछ दूरी पे है और मिडिल स्कूल वहाँ है। और ये ट्राइबल विलेज है पूरा का पूरा, आदिवासी गांव है जो चंदपुरा है, जहाँ से वो व्यक्ति रहता था जिसकी मौत इस गोलीबारी में हुई, उसके परिवार के लोग। दूसरा गांव खमरिया खुर्द है जहाँ पे वो मिडिल स्कूल है। हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि छठी के बाद उनको पढ़ने के लिए खमरिया खुर्द जाना पड़ता है और खमरिया में लोग इन बच्चों को बुली करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको पत्थर फेंकते हैं और उनको तकलीफ देते हैं। हम इस मामले में प्रशासन से ये बोलेंगे, हम सरकार से ये बोलेंगे कि इन बच्चों की 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की व्यवस्था, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का मैंडेट है, निर्बाध रूप से चल सके, तो ये व्यवस्था की। दूसरी बात, मृतक के परिवार में 3 बच्चों से आज मिलने की कोशिश की। एक बिटिया तो उसकी 10 महीने की और बेहद विपन्न परिस्थितियों में वो ट्राइबल परिवार, आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। इकलौते कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई है, इसलिए हमने बोला है कि कम से कम 3 में से 2 बच्चों को सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़ा जाए। उनको प्रधानमंत्री आवास का भी हितग्राही अभी तक नहीं बनाया गया था। कार्मिक पेंशन योजना के भी वो हितग्राही नहीं बन सके थे क्योंकि उनका नाम उसमें नहीं जोड़ा गया था। हमने कुल मिला के ये पाया कि अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार द्वारा ट्राइबल परिवारों के लाभ के लिए, ट्राइबल परिवारों के उत्थान के लिए दी जा रही है, ज़मीनी स्तर पर इन परिवारों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। हम अनुशंसा करेंगे इन सभी परिवारों को सरकार को इन सभी स्कीमों से जोड़ा जाए, जिससे कम से कम ये बच्चे जिनके सिर पे से पिता का साया उठ गया है, उनका पालन पोषण ठीक ढंग से सुनिश्चित हो सके। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। बिहार दिवस के अवसर पर सासाराम जंक्शन की प्रभात फेरी निकाली गई। एनसीसी सहित स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई और बिहार दिवस के अवसर पर फजलगंज सासाराम स्टेडियम में निबंध लेखन, खेल आदि कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अपराह्न 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस वोटरों के लिए मुसलमानों को डराने का काम करती है, मोदी और योगी का डर दिखाती है। दरअसल कल सोमवार को भितरवार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोरा में देवस्थान राम जानकी मंदिर पर आयोजित श्री सत्यनारायण कथा में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा ये बयान एक कार्यकर्ता की बात पर सहमति जताते हुए आया है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। जिला प्रशासन हजारीबाग के निर्देश अनुसार अंचल अधिकारी पद्मा एवं पद्मा ओपी के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पद्मा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने की भी अपील की गई। वहीं असामाजिक तत्वों और शरारती तत्वों की पहचान कर उनकी गतिविधियों के बारे में गुप्त जानकारी देने को कहा गया। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने की घोषणा के विरोध में सोमवार की शाम पलामू ओबीसी मोर्चा के द्वारा नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस हॉस्पिटल गेट से शुरू होकर गांधी चौक तक गया, जहां जुलूस में शामिल ओबीसी मोर्चा के लोगों ने हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जुलूस में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देकर रही पंचायत चुनाव कराए सरकार और बगैर आरक्षण के चुनाव होता है तो हेमंत सरकार को ओबीसी विरोधी समझा जाए। जुलूस निकाले हैं, आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारा यही मांग है कि संविधान में जो हमको 27% का आरक्षण दिया हुआ था, पूर्व से निर्धारित है, उस आरक्षण को ये हेमंत तानाशाही सरकार मिटा करके अपने मन के हिसाब से ये चुनाव कराना चाहती है, जो पूर्ण रूपेण ओबीसी विरोधी माना जाएगा। और हम लोग को जो रिजर्वेशन था निर्धारित संविधान के द्वारा, ये हेमंत सोरेन ये मिटा करके अपने मनमानी काम करना चाहती है और वो भी किसी ओबीसी के साथ ये धोखाधड़ी है। ओबीसी के साथ ये आदमी क्या बोलते हैं अनदेखा कर ओबीसी का कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस आंदोलन से हेमंत सोरेन अगर सरकार नहीं चेतती है
तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हमको आत्मदाह करना पड़ेगा। अभिषेकता जिंदाबाद, अभिषेकता जिंदाबाद। झारखंड सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान में जो है कि ओबीसी का आरक्षण दिया हुआ है और इसको संविधान के तहत आरक्षण के तहत पंचायत चुनाव कराना चाहिए और ओबीसी को पूर्ण रूप से आरक्षण देकर दबे हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने चुनाव घोषणा में भी वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे और उसके तहत हर सत्ता में भागीदारी देंगे। लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र से पीछे हटा है और जिससे हम ओबीसी के अंदर आक्रोश है और आक्रोश का जो है कि हम आज मशाल जुलूस जलाकर विरोध कर रहे हैं और संकेत कर रहे हैं सरकार को कि अब आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। ओबीसी समाज जग चुकी है और यदि हमारे आवाज़ पर नहीं सुनेंगे सरकार को बहुत महंगा पड़ जाएगा और हम लोग जन आंदोलन और तेज करेंगे, सरदार करेंगे, जिससे उनको अपना फैसला वापस करना पड़ेगा। यही मेरा जो है कि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। अभी देख रहे हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। जो झारखंड सरकार अपना स्टैंड साफ कर दी है कि किसी भी हालत में ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन कितने ही ओबीसी से उनको एलर्जी है तो ओबीसी जितना भी झारखंड में बचते हैं सबको अब नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ओबीसी को यूक्रेन बैठा दीजिए शहीद होने के लिए। उसके लिए हम लोग तैयार हैं और केंद्र सरकार हम लोग के 27% आरक्षण दी है। कम से कम हम लोग 52% मांग किए थे, लेकिन 27% के बिना चुनाव कराती है तो गठबंधन सरकार ओबीसी विरोधी सरकार मानेंगे। अब हम लोग गांव से लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी हाल में चुनाव नहीं होने देंगे। अब चुनाव कराती है तो हेमंत सरकार इसका पूरा जिम्मेवार होगी। अब हम लोग मान लेंगे कि गठबंधन सरकार ओबीसी सरकार एकदम विरोधी है, ये हम लोग उसको एकदम पूरा सफैया कर देंगे। लेकिन हम लोग झारखंड में जिस तरह से 24 जिला में उग्र आंदोलन हो रहा है, सरकार को समझना चाहिए कि ओबीसी के आरक्षण दे के ही चुनाव कराएं। हम लोग किसी का विरोध नहीं किए हैं, हम लोग अपना हक मांगने का काम किए हैं। आज मजबूरन है सड़क पर उतरने के लिए, तो इस सरकार का देन है, क्योंकि हेमंत सरकार ने बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ओबीसी का आरक्षण देंगे, लेकिन जस्ट उन्होंने छलने का काम किया है, आहत पहुंचाने का काम किया है। झारखंड के जितना भी ओबीसी है सचमुच आहत है इस सरकार से। अपना ये फैसला बदले, अब चुनाव कराने से पहले ओबीसी का आरक्षण दे, तभी हम लोग मानेंगे, न तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रयागराज में आधी रात के बाद आधा दर्जन घरों पर की बमबारी, वहीं जिसमें एक महिला की हल्की चोट के अलावा कई मवेशियों को चोटें आई है। मध्यम रात्रि के बाद बमबारी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद सूचना करछना थाने पहुंची, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव वालों के अनुसार गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। नामजद लोगों की तलाश में पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है। कहाँ लगा बताओ? हमारे हाथे में लगा, गोड़े में लगा, गोड़े में कहाँ लगा? गोड़े में। कई गाड़ी रही बता? 4 गाड़ी रही। कई मनाई रहे? 7 मनाई। कई गाड़ी रही? 4 मनाई 2 पहिया रहे ना, 6 2 अपाची 2 पल्सर 7 रहे। सब संघे मचके रहे, यही से मचके नहीं कहे नहीं, यही से मचके यही कहे नहीं मचक देने। कपड़ा उपड़ा कैसन पहने रहे? कपड़ा उपड़ा कैसन पहने रहे? रात की वो कपड़ा रहे, हाथ सब पहने। 21 तारीख को 12:05 पे 4 बाइक से लोग आए, जिसमें से हम जानते हैं कौन कौन है। उनका नाम भी आपको बता दें, रुद्रकांत, इंद्रकांत, हरिकांत और एक ब्रिजेश शुक्ला का पुत्र है, ब्रिजेश शुक्ला का अभिषेक शुक्ला। वो सब आके हमारे घरों पे जो है बम फेंके हुए हैं और जहाँ जहाँ बम फेंके हैं उसकी बाकायदा फ़ोटो रिपोर्ट सब कुछ जो है शासन रात को पहुँचा वहाँ पे 4 गाड़ी सब हुआ है। अब हमें बस सरकार से और हमारे योगी जी से यही निवेदन है, हमारे योगी जी से
बाबा जी से यही निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ये लोग जो है जेल के अंदर जाएं। स्थानीय अवैध कब्जा भी कर रहे हैं, अवैध संपत्ति कब्जा कर, सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। पूरे ग्राम सभा का पानी का निकासी है, हम लोग केवल पानी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। छोटी वारदात को लेकर रात में वो इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं, और हमारे जो जिसमें 3 जानवर क्या कहते हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और बाकी एक 74 साल की बुजुर्ग महिला है राजकली जी, जिनको भी चोट आई है हाथ में, क्या कहते हैं बम की वजह से। स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? स्थानीय पुलिस थाने पे मौके वारदात पे थाना कचना के प्रभारी जी मौके वाले 4 गाड़ी फोर्स लेके पहुंचे, निरीक्षण किए, वीडियो बाकायदे बनाए, क्या कहते हैं पूरी देखभाल किए, प्रशासन को गश्त पर भी दिए। प्रशासन का कार्य अच्छा किया गया, लेकिन हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना। आपकी तरफ से तहरीर दी गई है? मेरी तरफ से तहरीर आज अभी सुबह दी गई है, शाम को भी तहरीर दी गई थी और हम लोग सुबह भी तहरीर दिए हैं। और ये लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इनके ऊपर 2018 में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है 307 का, और ये आए दिन इसी प्रकार से कट्टा बारूद चलाते हैं और आए दिन बमबाजी करते हैं। आपका परिचय जानना चाहिए। मैं विजय कुमार शुक्ला, कचना इलाहाबाद। ठीक है, मुझे लगता है समुचित रूप से हुई नहीं है, इसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। एक जगह नहीं, दो जगह दो हत्याएं हुई हैं, तो प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये अच्छी चीजें नहीं हैं, और लगातार जो आए दिन और कहीं रात तो कहीं दिन में ये घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस को गश्त अपनी बढ़ानी चाहिए, जिससे अपराधियों के मन में भय पैदा हो। जैसा कि योगी जी ने कहा है कि बुलडोजर चलेगा, तो आखिर में इन लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा, ये प्रश्न है जनता की तरफ से और जो प्रार्थीगण है उनकी तरफ से। आपका परिचय जानना। मैं रविराज सिंह, एडवोकेट, कचना इलाहाबाद। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सागर में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ी गई सागर के एक परियोजना अधिकारी। भ्रष्टाचार के इस खेल में उसका पति भी साथ दे रहा था। वहीं मालथौन में पति पत्नी को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सर इसमें क्या है, हम यहाँ 2013 से आउटसोर्सिंग ऑपरेटर है, और हमारी माँ और हमारी बीवी जो अध्यक्ष में सचिव है वो समूह चला रही जय सेवा के नाम से। कहाँ पर? बरोदी कला में। मेरे द्वारा एक बार जून 2021 में 2 माह की पैसे निकली थी, 1,15,000 रुपये 2 माह की, उसमें से मैंने 65,000 रुपये ले लिए थे। अब जो दोबारा चार्ज में आई फिर भी वही धमकी, निकालने की धमकी दे, पर्स से निकाल दी थी, कंप्यूटर पर्स से। कितने की मांग की थी? इस बार दिसंबर महीने में हमारी डली थी 70,000 रुपये खाना और नाश्ता वितरण करते हैं उसकी। नहीं, अभी यहाँ पर कितने पैसे की मांग की गई थी? 30,000 रुपये, जिसमें से 25,000 रुपये हमने दे दिए। अलग अलग महीने में अलग अलग मांग की जाती थी क्या? अलग अलग। अभी क्या 3-4 महीने में भुगतान नहीं हुई, अभी 1 महीने का हुआ दिसंबर का। इसकी पहले भी दिए आपने? पहले कितने? 65,000। हाँ, नहीं दे रहे थे तो जब उस समय भी धमकी दी थी। आप यहाँ काम करते हैं? जी। तो हर माह में कमीशन लिया जाता है? दीन उर्फ सिकंदर है, ये इनकी मदर और इनकी वाइफ मिलकर के कोई स्व सहायता समूह चलाती हैं, जो उनके बिलों का भुगतान के लिए जो टोटल राशि थी उस राशि में 50% रिश्वत मांगी जा रही थी, और ये लगभग 35,000 रुपये देने की बात हुई थी, जिस पर 25,000 रुपये दिए गए, बाकी का पैसा बाद में देने की बात हुई है। मालथौन स्थित परियोजना अधिकारी कार्यालय में ये ट्रैप हुआ है, और उसी समय वहाँ इनके महिला बाल विकास अधिकारी के पति संदीप दुबे भी उपस्थित थे। तो इन्होंने कहा कि पैसे इनको दे दीजिए। तो ये पूरी चीज़ की पूर्व में भी मांगने की रिकॉर्डिंग है, और बाद में ये सब जो भी कार्यालय में भी जो गतिविधि हुई है उसकी भी पूरा रिकॉर्डिंग कराई गई है, और ये रंगे हाथों ट्रैप है। इसमें 25,000 रुपये की राशि मौके से जब्त हुई है, और हाथ धुलवाने पर हाथ रंगे गए हैं। इसमें हमने धारा 7 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है। मौके पर अभी हमारी टीम है, अभी कार्रवाई जारी है। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।